मसाले में सबसे प्रमुख मिर्च को जो है माना जाता है। सबसे ज़्यादा इसी का जो उपयोग है वह मसाले के रूप में किया जाता है किसान साथियों। और मिर्च को जो है आप जो है हरा मिर्च के रूप में बेचते हैं, फिर भी इसका जो डिमांड है वह पूरे वर्ष भर, पूरे सीजन भर आपको देखने को मिल जाता है। इस वजह से जो है किसान साथियों, मिर्च की खेती एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल खेती रहती है। अगर आप हरे मिर्च के रूप में चाहते हैं, हरे मिर्च के रूप में आप उसको बेच सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप उसको पेड़ में पकने दे और सूखे मिर्च के रूप में या फिर मसाला बनाकर भी आप उससे काफ़ी ज़्यादा जो कमाई है वह कर सकते हैं। पूरे भारत की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो लगभग 7 से 8 लाख हेक्टेयर में जो है प्रति वर्ष मिर्च की खेती किया जाता है, जिसमें 12,23,000 टन उत्पादन जो है प्रति वर्ष जो है भारत में पाया जाता है किसान साथियों। जिसमें प्रमुख जो उत्पादन वाला राज्य है वह है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान प्रमुख मिर्च उत्पादन राज्य है किसान साथियों। जिसमें कुल जो उत्पादन है उसका 80% जो मिर्च है वह इन्हीं कुछ राज्य से आता है। बाकी का जो 20% है वह अलग-अलग राज्य में कुछ-कुछ परसेंट आता है किसान साथियों। तो इस वजह से इतना बड़ा जो मार्केट है वह मिर्च का है किसान साथियों। इस वजह से अगर आप मिर्च की खेती करते हैं आज की टेक्नोलॉजी के साथ, एक सही विधि से, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो आप मिर्च की खेती से काफ़ी बेहतरीन जो प्रॉफिट है वह कर सकते हैं। तो क्या रहने वाला है सही विधि, किस तरीके से आपको एक प्रॉपर तरीके से मिर्च की खेती करना है, किस तरीके से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल के लाना है। साथ में जो है किसान साथियों, मिर्च की खेती में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली जो वायरस है, सकिंग पेस्ट है, उसको आप 100% किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा उसका मान के चलो 100% हम उपाय बताने वाले हैं, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि लगभग 90 से 95% आपके प्लॉट पर जो वायरस है वह देखने को नहीं मिलने वाली। तो उसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है किसान साथियों। और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले अगर हम जो है किसान साथियों जलवायु और मिट्टी की अगर हम बात करें, तो मिर्च की खेती विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियां हैं उस पर जो है किया जा रहा है, लेकिन उसमें ध्यान यही रखना है किसान साथियों कि आपकी जो भूमि है वह उस पर जो है पानी निकासी की उचित व्यवस्था हो, या फिर नहीं है तो उसको आपको अच्छी तरीके से बनाना होगा किसान साथियों। जल भराव की जो समस्या है वह आपके जो प्लॉट है उस पर नहीं होना चाहिए। पीएच की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो 5.5 से लेकर 8 के बीच में हो, उस मिट्टी पर आप एक बेहतरीन प्रोडक्शन जो है निकाल के ला सकते हैं। मिर्च की खेती के लिए जो है किसान साथियों 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, उस पर आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली। खेत की तैयारी की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो आपको 1 से 2 बार गहरी जुताई करा लेना है। गहरी जुताई के बाद, जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा कि पानी निकासी की उचित व्यवस्था होना चाहिए, तो नहीं है वैसी स्थिति में आपको अपने ज़मीन को अच्छी तरीके से लेवल कर लेना है, जिससे पानी का जमाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है किसान साथियों, आपको एक बार अच्छी तरीके से रोटावेटर चलाकर एक बार और जुताई कर कर आपको जो बेड है वह बना देना है। तो बेड से बेड की जो दूरी है किसान साथियों वह लगभग 3 फीट होना चाहिए। बेड का जो हाइट है वह 1 फीट होना चाहिए, और जो बेड की चौड़ाई है वह आपको लगभग 2 से ढाई फीट रखना है। इस तरीके से आप जो भूमि की तैयारी है वह कर सकते हैं। भूमि की तैयारी के बाद जो है किसान साथियों, आपको बेसल भरना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 से 3 ट्रॉली अच्छी तरीके से सड़ी गली हुई गोबर की खाद, साथ में 1 बैग जो सिंगल सुपर फास्फेट है उसको गोबर खाद में मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद जो है किसान साथियों, आप जो बेड है उसमें डाल सकते हैं। आपको सिर्फ बेड में ही डालना है। उसके बाद हल्की-हल्की ऊपर से आपको मिट्टी जो है चढ़ा देना है। उसके बाद जो है किसान साथियों, अगर आप चाहें तो ड्रिप और मल्चिंग बिछा सकते हैं। अगर आप ड्रिप लगा रहे हैं तो ड्रिप आपको जो है लगभग 16 एमएम का आप ड्रिप ले सकते हैं, 16 से 18 एमएम का। और जो मल्चिंग है किसान साथियों, वह आप 30 माइक्रोन का ले सकते हैं, क्योंकि मिर्च की जो खेती है वह लगभग किसान साथियों आपको 7 से 8 महीने चलाने वाले हैं। तो वैसे में लगभग आपको 25 से 30 माइक्रोन का जो मल्चिंग है वह ले लेना चाहिए। उन्नत किस्मों की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो हमने हाल ही में जो टॉप 5 मिर्च की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। मिर्च की खेती के लिए जो है किसान साथियों नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको पहले नर्सरी तैयार कर लेना है। लगभग 30 से 35 दिन के आसपास जो है मिर्च की जो नर्सरी है वह तैयार हो जाती है। उसके बाद आप जो है रोपाई कर सकते हैं। नर्सरी आप डाल रहे हैं किसान साथियों, तो लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 80 से 100 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आप सिंगल लाइन से जो मिर्च की बुआई है वह करते हैं तो, और अगर आप डायरेक्ट
जो है नर्सरी से ऑर्डर करते हैं पौधे, तो लगभग 8,000 के आसपास आपको जो प्रति एकड़ के हिसाब से जो पौधा है वह लगने वाला है किसान साथियों। एक बेड पर आपको सिंगल लाइन से बुआई करना है और 2 से 3 सेंटीमीटर की जो गहराई पर आपको जो है किसान साथियों पौधे को सीधा रखते हुए आपको जो रोपाई है वह करना है। रोपाई से पहले आपको जो बेड है उसको अच्छी तरीके से नमी जो है मेंटेन रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है किसान साथियों। उसके बाद आपको 2 से 3 दिनों तक आपको 1-1 घंटे सुबह और शाम जो सिंचाई है वह करते रहना चाहिए ड्रिप के माध्यम से जो है किसान साथियों। रोपाई के बाद जो है किसान साथियों आपको जो खरपतवार है उस पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शुरुआत के समय पर जो है किसान साथियों आप रोपाई से पहले आप अच्छी तरीके से जो खरपतवार है उसको नियंत्रण कर सकते हैं। पैराक्वाट है उसका स्प्रे कर दें पूरे प्लॉट में। उसके बाद आप जो है रोपाई कर सकते हैं किसान साथियों। उसके बाद जो है किसान साथियों आपको लेबर की मदद से आपको हाथों से ही जो खरपतवार है वह निकालने की आवश्यकता पड़ने वाली है। उसके बाद अगर आप खरपतवार मारते हैं तो आपको सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ आपको जो स्प्रे है वह करना होगा और बार-बार हर्बिसाइड का स्प्रे भी जो है ज़मीन पर नहीं करना चाहिए किसान साथियों। इस वजह से आपको लेबर की मदद से जो खरपतवार का नियंत्रण है वह करते रहना चाहिए। खाद शेड्यूल की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो पहला खाद आपको जो है लगभग 15 से 20 दिन बाद देना है और पहले खाद में जो है किसान साथियों यूरिया की मात्रा आपको जो 15 केजी है वह रखना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो खाद है वह आपको 5 केजी रखना है और जो ह्यूमिक एसिड है वह आपको 1 केजी आपको रखना है किसान साथियों। दूसरा खाद जो है किसान साथियों आपको लगभग 40 से 45 दिन बाद करना है। उस पर जो है किसान साथियों आपको सागरिका जो दानेदार है वह 8 केजी लेना है। यूरिया जो खाद है वह आपको 30 केजी लेना है। सल्फर 90% WDG आपको जो है किसान साथियों 3 केजी लेना है और 15 से 20 केजी आपको जो DAP जो खाद है वह आपको देना है किसान साथियों। तीसरा खाद जो है किसान साथियों आपको लगभग 55 से 60 दिन बाद देना है। उस समय पर जो है किसान साथियों आपको कैल्शियम नाइट्रेट खाद 15 केजी और जो बोरान है 20% वाला वह आपको 2 केजी लेना है किसान साथियों। 70 से 80 दिन बाद जो है किसान साथियों आपको चौथा खाद देना है। उस समय पर जो है किसान साथियों आपको जो मैग्नीशियम सल्फेट 10 केजी है, जिंक सल्फेट 5 केजी है, इसको आपको प्रति एकड़ के हिसाब से दे देना है। पाँचवीं खाद जो है किसान साथियों आपको लगभग 90 से 95 दिन बाद देना है। उस समय पर NPK आपको जो 0050 है वह 5 से 6 केजी और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वह लगभग 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। फल-फूल के समय पर आपको ध्यान यही रखना है किसान साथियों की जो 052 है, 1261 है, इसका आपको बीच-बीच में स्प्रे करते रहना चाहिए। बेहतर प्रोडक्शन के लिए आपको कुछ टॉनिक जो है उसका भी आपको स्प्रे करते रहना चाहिए किसान साथियों, जैसे कि डबल है, फेंटक प्लस है, क्रांति है। इस तरीके से जो टॉनिक है इसका भी आपको जो स्प्रे है वह करते रहना चाहिए, जिससे आपको जो प्रोडक्शन है उस पर कोई भी कमी देखने को न मिले। रोगों के ऊपर अगर हम बात करें किसान साथियों, तो रोगों के ऊपर हम एक प्रॉपर पूरा सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन जो प्रमुख रोग है उसके बारे में हम आपको डिटेल में बता देते हैं। जैसे कि वायरस है किसान साथियों, जो सकिंग पेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, तो उसके लिए जो है किसान साथियों आपको जो नीला और पीला जो ट्रैप आता है उसको आपको जो है प्लॉट पे आपको लगा देना है बीच-बीच में। साथ में जो है किसान साथियों आपको गेंदे का फूल जो है चारों तरफ जो फसल है उसके चारों तरफ बीच-बीच में भी आपको जो गेंदा का फूल है उसको लगाना चाहिए। वायरस मुक्त आपको जो वैरायटी है उसका आपको चुनाव करना चाहिए किसान साथियों। साथ में आपको जो है किसान साथियों स्प्रे पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपको हफ्ते में एक बार जो है किसान साथियों सकिंग पेस्ट के लिए आपको जो स्प्रे है वह करते ही रहना चाहिए। आप सकिंग पेस्ट को बिल्कुल भी बढ़ने ना दें, वैसे परिस्थिति में ही आप जो वायरस है उसको कंट्रोल कर सकेंगे और वायरस को जो फैलाने का जो कार्य है वह सकिंग पेस्ट ही करता है किसान साथियों। तो वायरस के लिए अगर हम बात करें तो वायरस के लिए जो काफ़ी सारी जो दवाइयाँ आती है जो कि काफ़ी सस्ती आती है किसान साथियों, उसको अगर आप 25 से 30 दिन में आप उसको रिपीट मतलब अलग-अलग चेंज कर वायरस के लिए स्प्रे करते हैं और हर हफ्ते में एक बार आप जो है सकिंग पेस्ट के लिए स्प्रे करते हैं, तो आपके प्लॉट पर वायरस जो है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला किसान साथियों। तो वायरस के लिए अगर हम बात करें किसान साथियों तो 2-3 मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि प्रोवेंटाल है, वायरसन है, इसका आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। सकिंग पेस्ट के लिए जो है किसान साथियों हफ्ते में आपको एक बार स्प्रे करना ही है, जैसे कि आप जो है इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं 70%, थामाथोक्सम 30% ले सकते हैं, फिप्रोनिल आप ले सकते हैं और दवाइयों के नाम की अगर हम बात करें किसान साथियों पेगासस आप ले सकते हैं, पोलिस आप ले सकते हैं, पनामा आप जो है ले सकते हैं। तो इन सभी को जो है किसान साथियों आपको चेंज कर आपको जो स्प्रे है वह करना है। एक ही टेक्निकल का आपको जो
दवाई है उसको बार बार रिपीट नहीं करना है, आपको चेंज कर 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 आपको हफ्ते में एक बार स्प्रे करना है। साथ में जो वायरस के लिए आपको लगभग 25 से 30 दिन में एक स्प्रे उसका लेना है। हफ्ते में एक बार आपको सकिंग पेस्ट का लेना है। तो 100% आप जो है किसान साथी सकिंग पेस्ट को अच्छी तरीके से कंट्रोल करेंगे और साथ में जो वायरस है वह भी आपके प्लॉट पर देखने को नहीं मिलने वाला किसान साथियों। कुछ 1-2 पौधे में आपको जो ज़्यादा सिम्पटम्स देखने को मिल रहा है तो उसको आप उखाड़ कर बाहर फेंक दें, तो फिर आपको जो है किसान साथियों वायरस आपके प्लॉट पर देखने को मिलने ही नहीं वाली। अब हम लागत की अगर हम बात करें किसान साथियों, अगर आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो लगभग 50 से 60 हज़ार के आसपास आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लागत जो है लगने वाला है। इसका जो उत्पादन है किसान साथियों वह लगभग 55 से 60 दिन में अलग-अलग वैरायटी के हिसाब से जो तुड़ाई है वह स्टार्ट हो जाती है, जिसको जो है किसान साथियों मिर्च की खेती को आप जो है 5 से 6 महीने 7 महीने बहुत ही आसानी के साथ चला सकते हैं। ये जो 7 महीने हम बता रहे हैं किसान साथियों उस पर आपको लगातार बेहतरीन प्रोडक्शन देखने को मिलने वाला है। आप 8 से 9 महीने भी चला सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वह आपको कम देखने को मिलने वाला है किसान साथियों। और जो उत्पादन की अगर हम बात करें किसान साथियों तो आप साधारण विधि से भी करते हैं, फिर भी आप 250 से 300 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जिसमें अगर हम लागत को काट देते हैं तो लगभग 2.5 से 3 लाख की कमाई आप मिर्च की खेती से बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।